फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये क्लास 10th का आप लोग का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जितने भी यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दिए गए हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और क्लास 9th का साइंस का पूरा कंप्लीट हो चुका है आप लोग का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग का क्लास 10 का पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी नहीं पे ध्यान दीजिएगा। फिजिकल परिवर्तन कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया गया। देखिए परिवर्तन आप लोग का दो प्रकार का होता है, एक फिजिकल होता है, एक केमिकल होता है। फिजिकल में हम दोबारा उसको परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन जो केमिकल होता है उसमें दोबारा परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। केमिकल में दो चीज़ें मिलकर तीसरा बन जाता है, यानी तीसरे पदार्थ का निर्माण हो जाता है जिसे कि हम फिर बदल नहीं सकते हैं। लेकिन भौतिक में होता है कि भौतिक में जैसे आपने सब्जी को काटा, तो सब्जी को अभी काटा है, सब्जी को पकाया नहीं है, तो उस टाइम वो भौतिक परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपने सब्जी को पका दिया तो वो अब रासायनिक अभिक्रिया हो गई, क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गया। वहाँ पे अब आप चाहें कि हम देखिए ये होता है कि एक तो हम उसको काटें फिर जोड़ नहीं सकते हैं, और फिर काटे और कोई अलग पदार्थ भी बनना चाहिए, ना कि बस काट दे। जैसे कि कागज़ आप फाड़ते हैं तो कागज़ का फाड़ना आप लोग का भौतिक परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वहीं पे कागज़ को जला देते हैं तो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। एक क्वेश्चन आया था टीआरई 3 में आप लोग का कि बताइए कि मोमबत्ती जल रही है तो कौन सा परिवर्तन है। जैसे कि यहाँ पे मोमबत्ती जल रही है तो बताइए इसमें कौन सा परिवर्तन है। तो देखिए मोमबत्ती तो जल रही है तो जलने के साथ यहाँ केमिकल परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मोमबत्ती कुछ पिघल के नीचे भी गिरती है तो वो फिजिकल हो जाता है। तो वहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था कि दोनों सही है, और वहाँ पे वही ऑप्शन था, फिजिकल और केमिकल दोनों था। लेकिन बस पूछ लिया जाए कि मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है तो भौतिक है, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक है। लेकिन जल रही है उस टाइम का पूछे तो दोनों हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी पूछा गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब देखिए जल के क्वथन पर जल वाष्प का बनना, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो 100 डिग्री पे पानी भाप बन के ऊपर उड़ रहा है। लेकिन अगर हम भाप को जब ठंडा करते हैं तो फिर पानी में बदल जाता है, तो ये तो भौतिक परिवर्तन है। अगला देखिए बर्फ के गलने पर जल का बनना। यहाँ पे एक बर्फ है और ये गल के जल बन रहा है, तो जल से हम फिर दोबारा बर्फ बना सकते हैं, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। जल में लवण का विलय होना, जैसे कि जल आप यहाँ पे जल ले लिए हैं, इसमें आप नमक घोल दीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप H2O लिए हैं, इसमें फिर NaCl घोल दिए हैं, तो ये तो घोले हैं। फिर अगर चाहें आप तो ऊर्ध्वपातन की विधि से इसको आप अलग भी कर सकते हैं, यानी वाष्पीकरण से, जैसे कि पानी हवा बन के उड़ जाएगा और आपका नमक अलग हो जाएगा, तो इसको हम अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया गया है कि द्रवित पेट्रोलियम यानी LPG को जलाने से निकलने वाली गैस यानी गैस का दहन क्या है, तो ये आप लोग का रासायनिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखिए रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले तो आप लोग रिएक्शन को समझ लीजिए। पहला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पे एक रिएक्टिव सीरीज होता है जो कि आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे आप लोग जाते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। यहाँ पे आयरन हो जाएगा, लेड हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन, कापर, पारा, उसके बाद पारा, चांदी, सोना और प्लेटिनम हो जाता है। जैसे Ag हो जाएगा, Au हो जाएगा और प्लेटिनम हो जाएगा। तो ये आप लोग के रिएक्टिव सीरीज है, और ये जैसे जैसे नीचे आता है तो इसकी रिएक्टिविटी यानी घटती जाती है। तो जैसे देखिए कि यहाँ पे अगर सोडियम है तो सोडियम यानी सॉरी ये पोटेशियम है, तो पोटेशियम सोडियम को अपने स्थान से हटा सकता है, और यहाँ पे सोडियम कैल्शियम को हटा सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को हटा सकता है। लेकिन अगर पूछ लिया देखिए जिंक को, क्या जिंक पोटेशियम को हटाएगा, तो क्योंकि जिंक ज़्यादा स्ट्रांग है और ये कमज़ोर है तो इसको नहीं हटा पाएगा। जैसे कि आप लोग अगले सीट पे बैठते हैं और आपका फ्रेंड आपसे
स्ट्रांग है तो आपको वहाँ से हटा सकता है, लेकिन वहीं पे एक जो फ्रेंड है आपसे कमज़ोर है तो आपको हटा नहीं सकता है। तो इसी तरह से तो यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके जगह से हटा दे तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। संयोजन में जैसे कि दो तत्व है, ए और बी तत्व है, और जब इसको हम मिलाते हैं तो ये ए बी बन गया, यानी त्रियौगिक बन गया। तो ये क्या है? संयोजन। यहाँ पे संयोजन हो रहा है। एक होता है वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन में बी, ए और बी है, और जब यहाँ पे हम यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से या विद्युत अपघटन के माध्यम से इसको तोड़ते हैं तो ए प्लस बी में टूट जाता है। तो ये आप लोग का हो जाता है विस्थापन, यानी एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। संयोजन प्रतिस्थापन में एक को एक दूसरे के स्थान से हटा देगा, संयोजन में जुड़ जाएगा, वियोजन में टूट जाएगा। और अगला है देखिए, एक है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में उपचयन कहते हैं और रिडक्शन को अपचयन कहते हैं। और ये जब दोनों जिस यौगिक में यानी जिस रिएक्शन में ये दोनों क्रियाएं होती हैं तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो अपचयन में ऑक्सीजन हटता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, और उपचयन यानी ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है, इलेक्ट्रॉन हटता है। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में जैसे नमक जो NaCl का निर्माण होता है वो क्या है, एक यहाँ पे आप लोग का जैसे कि HCl प्लस H2 का से हम रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनेगा, NaCl प्लस H2 बन जाता है। तो ये आप लोग का उदासीनीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे लवण का निर्माण हुआ है। तो अब यहाँ से अब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि यहाँ पे 4NH3 यानी अमोनिया गैस है प्लस 5O2 ऑक्सीजन है, तो ये 4NO गैस बना और 6H2O गैस बना। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो यहाँ पे तो एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। देखिए यहाँ से क्या हुआ है, नाइट्रोजन NH2 है और 4NO2 और H2O बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन आके यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो यहाँ पे पहले तो ऑक्सीकरण हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बाद ये कौन सी क्रिया हुई है, एक तो ऑक्सीकरण भी हुआ है, और यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी वो यानी हाइड्रोजन से भी ऑक्सीजन यहाँ पे एक जगह से हाइड्रोजन घटा है, यानी एक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और एक में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो रहा है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है दी गई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी आयरन है, जल से अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड बना रहा है और प्लस 4H2O बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, जल अपचयित हो रहा है, जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है और जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयरन धातु को ऑक्सीकृत हो रहा है। आयरन में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए आयरन से ऑक्सीजन जुड़ा तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडेशन हुआ है। अगला देखिए यहाँ पे जल अपचयित हो रहा है, यानी जल का अपचयन हो रहा है, यानी जल से क्या हुआ है, जल से ऑक्सीजन हट गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन हटा है, तो जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन हटेगा तो अपचायक यानी अपचयित हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 भी सही है। और अगला जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है या जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे जो जल है ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आप लोग का, देख सकते हैं ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। तो देखिए यहाँ पे एक हो जाता है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, और एक होता है ऊष्मा अवशोषी। ऊष्मा यहाँ पे हो जाता है, एक होगा ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, और एक होगा ऊष्माशोषी। यहाँ पे देखिए दोनों में क्या होता है, ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा बाहर निकलती है, और ऊष्माशोषी यानी वो सोख रहा है यानी ऊष्मा को अंदर ले रहा है। जैसे आप पानी को गर्म करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप ऊष्मा देते हैं, तो वहाँ पे ऊष्मा देते हैं तो क्या है, ऊष्मा को वो ग्रहण कर रहा है, तो ऊष्माशोषी हो जाता है। लेकिन यहीं पे अगर आप कोई किसी जल में लवण का यानी अम्ल मिला रहे हैं तो वहाँ से ऊष्मा बाहर निकलती है, या चूना में पानी मिलाते हैं तो वहाँ से ऊष्मा बाहर निकालती है, तो ऊष्माक्षेपी हो जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है।
बिना बुझे चूने को जल से अभिक्रिया, यानी बिना बुझा हुआ चूना CaO प्लस H2O मिलाएंगे तो यहाँ से ऊष्मा बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए ऊष्मा शोषी क्या है। तो बिना बुझा हुआ चूने के साथ जल की अभिक्रिया, एक अम्ल का तनुकरण, जल का वाष्पीकरण, कपूर क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन। तो कपूर क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोग का, तो जल अगर ऊष्मा दे रहे हैं तो ऊष्मा शोषी है, यानी जल का वाष्पीकरण, ऊष्मा छेपी, इसमें ऊष्मा छेपी नहीं हो रही, इसमें तो ऊष्मा दी जा रही है। एक अम्ल का तनुकरण, जब पानी में अम्ल मिलाते हैं तो वहाँ से ऊष्मा निकलती है, तो ऊष्मा छेपी है। बिना बुझे हुए चूने के साथ जल की अभिक्रिया भी कराते हैं, जब चूने में पानी डालते हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला और दूसरा, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए इसमें पूछा गया है कि 25 ml जल युक्त A, B तथा C के रूप में चिन्हित, यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे एक बर्तन C है। चिन्हित बीकर के लिए A, B तथा B बीकरों में कुछ मात्रा में क्रमशः NaOH, CuSO4 और NaCl मिलाया गया है। यह प्रक्षेपित किया गया कि बीकर A तथा B के विलयन के ताप में वृद्धि हुई है, जबकि बीकर C के विलयन के ताप में कमी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ से आप लोग को सत्य ढूंढना है, तो बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए, बीकर A तथा बीकर B में ऊष्मा छेपी प्रक्रम संपन्न हुआ है, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए, पूछा गया A तथा B के विलयन के ताप में वृद्धि हुई है, तो ऊष्मा छेपी यानी ऊष्मा बाहर निकला है, तो ये तो सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या पूछा गया है। अगला बताया गया बीकर A तथा B में ऊष्मा शोषी प्रक्रम संपन्न हुआ है, यानी A तथा B में ऊष्मा शोषी प्रक्रम संपन्न हुआ है, या बीकर C में ऊष्मा छेपी प्रक्रम संपन्न हुआ है और बीकर C में ऊष्मा शोषी प्रक्रम संपन्न हुआ है। यानी यहाँ पे पूछा गया है कि जबकि बीकर C के विलयन के ताप में कमी आई है, तो ऊष्मा शोषी यानी ताप में कमी आई है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन आप लोग का C। तो यानी आप लोग का पहला और चौथा सही होता है। तो देखिए चौथा, पहला और चौथा आप लोग के ऑप्शन सी में दिया है, यानी जो ए और बी है ऊष्मा छेपी प्रक्रम, यानी ऊष्मा छेपी प्रक्रम में ताप में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त प्रेक्षणों के लिए सही है। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन दिया गया है KMnO4 का ऑक्सीकारक है और FeSO4 ऑक्सीकृत करता है। FeSO4 एक ऑक्सीकारक है तथा KMnO4 ऑक्सीकृत करता है। तनुता के कारण रंग विलुप्त हो जाता है, कोई अभिक्रिया नहीं होता है। यहाँ पे पूछा गया KMnO4 एक अस्थायी यौगिक है तथा FeSO4 की उपस्थिति में एक रंगहीन यौगिक में विघटित हो जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए KMnO4 एक ऑक्सीकारक है और FeSO4 एक ऑक्सीकृत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। द्विविस्थापन में दो आयन अपना स्थान को यानी बदलते हैं, तो यहाँ पे आयनों का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पे आप देख सीखिए क्या पूछा गया है द्विविस्थापन। तो यहाँ पे एकल विस्थापन हुआ है, यहाँ पे Na2SO4 प्लस BaCl। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक विस्थापन हुआ है जहाँ की Ba से Ba जुड़ गया है और यहाँ पे एक विस्थापन हुआ है जो यहाँ पे Na से NaCl जुड़ गया है। तो ये तो आप लोग का द्विविस्थापन है। अगला देखिए इसमें एक और है CO। तो यहाँ पे तो संयोजन अभिक्रिया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चौथा में भी आप लोग का क्या हुआ है विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए CS4 और CO2, तो CO2 यहाँ पे है और 2H2O। आप लोग का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी आप लोग का केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए,
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन से, और सिल्वर क्लोराइड को क्लोरीन गैस के विघटन से, और सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण से। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, यानी ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा उसके विलयन बनने के लिए सत्य है? तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि बताइए, अगर चूना में आप कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO प्लस H2O मिलाते हैं तो यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया होती है, यानी मिलाएंगे तो आप लोग का CaO देखिए ऑप्शन का निर्माण होगा। पहला दिया यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पे ऊपर बताया गया कि उष्मा शोषी नहीं होता है, उष्मा क्षेपी होता है, यानी उष्मा यहाँ से बाहर निकलती है। तो ऑप्शन बी होगा। परिणामी विलयन का pH 7 से अधिक होगा या परिणामी विलयन का pH 7 से कम होगा। तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है और क्षारीय का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। तो यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन दूसरा और तीसरा ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बेरियम क्लोराइड, यानी यहाँ पे दिया गया है कि बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे कहा गया कि बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने से बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ये कौन सी है, यहाँ पे कैसा प्रदर्शित करता है? तो विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन तो इसमें बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि यानी यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो पूछा गया है कि बताइए यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पे आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी एक तो यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है और यहाँ पे अवक्षेपण का भी निर्माण होता है, जहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे भी द्विविस्थापन होगा वहाँ पे अवक्षेपण का निर्माण होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 और 4 यानी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस के मोलर अनुपात कितना होता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 2 और 1 का, यानी यहाँ पे H2O होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा शोषी प्रक्रम है, यानी किसमा उष्मा हमें देना पड़ता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण यानी जब अम्ल में आप जल मिलाते हैं तो वहाँ से उष्मा बाहर निकलती है, तो वो उष्मा क्षेपी है, ना कि उष्मा शोषी है। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, तो जब बर्फ है जब उष्मा लेता है तभी वो पिघलना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे दूसरा तो सही होगा। जल वाष्प का संघनन और जल का वाष्पीकरण, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध न हो तो निम्नलिखित में से किस लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है? तो यहाँ पे लेड सल्फेट का, लेड एसीटेट का, अमोनियम नाइट्रेट का और पोटेशियम सल्फेट का। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा लेड एसीटेट का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हीलियम और नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे हीलियम और नाइट्रोजन को, क्योंकि ऑक्सीजन तो रखेंगे ही नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी KClO3 में उष्मा देते हैं और उत्प्रेरक के प्रयोग करते हैं तो ये टूट जाता है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है, यानी यहाँ पे सही नहीं पूछा हुआ है। तो यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्मा शोषी प्रकृति की है, तो यही आप लोग का गलत हो जाएगा। यह एक संयोजन अभिक्रिया है, यानी यह एक संयोजन अभिक्रिया है। फिर पूछा गया यह एक अपघटन अभिक्रिया
पूछा है, इसमें सही पूछा है, ध्यान दीजिएगा सही। तो संयोजन अभिक्रिया तो है नहीं, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में जुड़ता, यहाँ पे टूट रहा है तो ये वियोजन अभिक्रिया है। यहाँ पे यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्मा निकलने के साथ संपन्न होती है। यह एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी प्रकृति की है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह ऊष्मा शोषी प्रकृति की अभिक्रिया। यानी जब आप KClO3 में ऊष्मा दे रहे हैं तब ये KCl+O2 में टूट रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम रासायनिक अभिक्रिया होता है, यानी यहाँ पे पूछा गया है केमिकल चेंज क्या है। तो एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण, वायु का द्रवीकरण यानी चीनी के प्याले में खुले में यानी चीनी की प्याले में खुले में पेट्रोल को रखना, और उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर के तार को गर्म करना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उच्च ताप पर वायु के उपस्थिति में कॉपर के तार को गर्म करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रिया करके एवं क्रिया फलों के अवस्थित को सही संकेत चिन्हित द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही ऑप्शन हो जाता है 2H2O, यानी गैस यानी हाइड्रोजन गैस और फिर ऑक्सीजन गैस दोनों को लेते हैं तो यहाँ पे H2O गैस का निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है, यानी इसमें संयोजन पूछा गया है। तो यहाँ पे संयोजन का क्या है कि जैसे कि A+B मिलके AB का निर्माण करता है, दो तत्व मिलके एक यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम संयोजन कहते हैं। तो यहाँ पे एक तो आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे सही, दूसरे में क्या हो रहा है संयोजन हो रहा है, पहले में वियोजन हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो तीसरे में भी आप लोग का संयोजन हो रहा है, चौथे में वियोजन हो रहा है। तो आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट